अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें एक टेडी बियर दिखाया जाता है और उसके साथ हमें छोटे गियुल को दिखाया जाता है जो कि खेल रही थी, बहुत खुश थी। पर कुछ देर बाद तभी देखते हैं उस टेडी बियर को झूलते हुए, यानी उसके गले में रस्सी है। गियुल उसे देखती है और कहती है मॉम, और तभी प्रेजेंट में आते हैं उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो फिर से कहती है मॉम। गियुल उस पर बहुत ज़ोर से एक मारती है और कहती है ऐसे सिंपैथी पाने की कोशिश मत करो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? बिल्कुल नहीं। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी लाइफ है जो कि मुश्किल में है, तुम्हारे पास मॉम नहीं है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ तुम्हारे साथ कोई ट्रेजेडी नहीं हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। वो उसे मारती रहती है, बार बार माफ़ी मांगने के लिए कहती है रूमी से माफ़ी मांगो। पर पता नहीं क्यों गियुल उससे माफ़ी मांगने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। गियुल उसे पैरों से और हाथों से मारती रहती है, चोक करने लगती है, पर फिर भी वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं होती। और इसीलिए हम देखते हैं कुछ देर बाद गियुल उसे वैसे ही चोक करती रहती है और कुछ ही देर बाद वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वांगुक को, वो बेहोश था पर अभी उठता है, अपनी आँख खोलता है और तभी सामने देखता है हॉबिन और स्नैपर दोनों उसकी पैर दबा रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ताइहोन के टाइम पे हुआ था। उनके सब्सक्राइबर भी आप कहने लगते हैं इनका तो यही काम है, हर बार अपने ओपोनेंट को हराओ और उसके बाद ऐसा ही करो। हॉबिन बातें करने लगता है मियोनसाद और तेहोन से। दूसरी तरफ तभी उसकी मॉम की कॉल भी वहाँ पे आता है। उसके मॉम की आवाज़ बहुत लाउड थी, इसीलिए वो कहने लगता है मॉम अब बहुत ज़्यादा लाउड हो। तभी आवाज़ आता है वेट, आई एम सॉरी और थैंक्स। और ये और कोई नहीं बल्कि वांगुक कहता है। ये देख के हॉबिन स्नैपर दोनों बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। हॉबिन कहता भी है क्यों, तुम मुझसे सॉरी क्यों कह रहे हो? तुम्हारे दिमाग में चोट तो नहीं आया ना? तब पर वो तभी जाते हुए कहता है मुझे लगता है कि मैं अब छोड़ सकता हूँ। वो छोड़ सकता है, ये बात किसी को कुछ भी समझ नहीं आता। पर कुछ देर बाद हम देखते हैं स्नैपर और हॉबिन दोनों अपने जीत की खुशी मनाने लगते हैं। हॉबिन कहता है तुम ये देख रही हो ना रूमी, देख रही हो ना? कुछ देर बाद स्ट्रीम एंड होता है और उनको इस स्ट्रीम से बहुत सारा पैसा मिला है, यहाँ तक कि 8.2 मिलियन वॉन मिला है, मतलब 4500 USD मिला है। वो लोग ये वीडियो अपलोड कर देते हैं। उनके वीडियो पे 5.8 मिलियन व्यू एक दिन के अंदर आ चुके हैं। यहाँ तक कि इसके बाद हॉबिन के चैनल पे 5 लाख सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है क्योंकि 2 लाख सब्सक्राइबर्स से एक ही बार में 5 लाख सब्सक्राइबर्स, ये बहुत ऑसम है। कुछ देर बाद देखते हैं हॉबिन को रोते हुए। स्नैपर यह था कि उसके सब्सक्राइबर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था, वो लोग अब नॉर्मल ब्लॉगिंग, स्कूल में ब्लॉगिंग कर रहे थे। तभी हॉबिन रोते हुए कहता है बहुत दिन हो चुके हैं, हमें कोई स्पॉन्सर को किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया उस बॉडी स्प्रे के बाद से। वो ये कह के रोने लगता है और ये सुन के उसके सब्सक्राइबर्स उसे गाली देने लगते हैं। कुछ देर बाद आप रूमी को देखते हैं, उसने भी अब लाइव स्ट्रीम करना चालू कर दिया है। वो भी पहले अपने चैनल में लाइव होकर रोने लगती है, फिर वो बहुत खुश है क्योंकि उसका चैनल और उसका रेपुटेशन अब वापस आ चुका है। वो सबसे कहने लगती है मैंने कहा था ना मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ, शुक्रिया आप सबका। कुछ देर बाद हम देखते हैं हॉबिन, यूल्गा, स्नैपर और पीछे मानगी सब गैंगस्टर की तरह सामने स्कूल की तरफ आ रहे थे। दूसरी तरफ रूमी इन सब से थैंक यू कहता है क्योंकि इन सब की वजह से उसे अपनी रेपुटेशन वापस मिला है। दूसरी तरफ वन पंच टीवी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके चैनल में जितने भी वीडियोस थे सारे के सारे डिलीट हो चुके हैं। हॉबिन को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। वो रात में जब ये देखता है सोचने लगता है आखिर सारे के सारे वीडियोस किसने डाउन किए हैं। मुझे नहीं लगता कि गियुल ये करेगी और वांगुक, हाँ वही हो सकता है, नहीं हो सकता है गियुल, वो समझ चुकी है। पर कुछ ही देर बाद हम गियुल को देखते हैं, वो भी अपने चैनल को देख के बहुत ज़्यादा हैरान है। वो समझ नहीं पा रही है कि उसके चैनल में सारे वीडियोस किसने डाउन किया है। वो अभी एक नया स्टोर में काम कर रही है। तभी उसके सामने से आवाज़ आता है एक्सक्यूज़ मी, क्या हमें हमारा ऑर्डर नहीं मिलेगा? लोग उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं और उसकी फोकस उसकी चैनल पे ही थी। इसीलिए हम देखते हैं जब ये देखती है कि उसके चैनल पे अब कोई वीडियोज़ नहीं है, वो दौड़ के बाहर से निकल जाती है और कहने लगती है तुम लोग बाहर में जाओ। सोचने लगती है कि आखिर उसके चैनल में सारे वीडियोस डिलीट किसने किए। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम सियोन जून को देखते हैं। वो तभी कहता है अगर कोई यूट्यूब चैनल XJ कंपनी को साइन करता है, उसके कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, उसके चैनल की ओनरशिप मेरे पास ट्रांसफ़र हो जाता है, तो अगर कुछ गड़बड़ होता है तो मैं सारा वीडियोस डिलीट कर सकता हूँ। शायद उसने अब तक रियलाइज़ नहीं करी है उसके चैनल के वीडियोस किसने डिलीट की है, क्योंकि चैनल के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका सिग्नेचर मेरे और वांगुक के बीच हुआ था। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला चैनल मुझे छोड़ना पड़ रहा है, पर मेरे पास चिंता करने की कोई वजह नहीं है क्योंकि इस दुनिया में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो कि मुझे पैसे बना कर दे सकते हैं।
और तभी उसके सामने स्क्रीन पे हम बहुत से यूट्यूबर्स की वीडियोस या फिर फोटोज़ देखते हैं जिनको या फिर उसने एक्वायर कर लिया है या फिर एक्वायर करने वाला है। वो हंसते हुए सोचता है, अब जब वो चैनल मेरे आंखों से उतर चुका है, अब मैं चाहता हूँ बस एक चीज़ कि वो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाए। और तभी देखते हैं वो दौड़ रही थी, तभी उसके ऊपर कोई सड़ा हुआ खाने की चीज़ें फेंकता है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है। तभी सामने देखते हैं, सामने एक बंदा फूड ट्रस्ट को फेंका था जो कि उसे किसी ने चैलेंज दिया था। ये देख के गियुल बहुत ज़्यादा हैरान है। चारों तरफ से उसे सभी गाली देने लगते हैं, सभी उसके बारे में बुरा भला कहने लगते हैं। ये सब कुछ गियुल को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, क्यों लोग उसके बारे में इतना ज़्यादा बुरा भला कह रहे हैं, क्या हो रहा है आखिर उसके चारों तरफ, सब उसको देख रहे हैं। वो बस इतना सोच रही है, क्यों लोग मुझे इतने बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। वो चारों तरफ देखती है और सोचती है, नहीं, मैं ऐसा डिज़र्व नहीं करती, मैंने कुछ ऐसा किया भी नहीं जिसके वजह से मैं ये डिज़र्व करती हूँ। लगभग वो रोने वाली है और तभी वहाँ से भागती है, ज़ोर से भागती है। पर लोगों का बुरा कहना उसके लिए कम नहीं होता। सारे लोग जो भी उस यूट्यूबर के सब्सक्राइबर्स देख रहे थे, सब उसे गाली देने लगता है। भागते हुए वो सोचती है, मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा ताकि मैं फिर से टॉप पे जा सकूँ। सीन शिफ्ट होता है, हम एक रेस्टोरेंट में हॉबिन को देखते हैं। वो कहने लगता है, मुझे नहीं लगता कि जो भी वन पंच टीवी के साथ हुआ है उसके बाद मैं जल्द ही एक्जे कंपनी ज्वाइन करना चाहूँगा। पता नहीं क्यों सियनजून मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। इस बारे में वो और कोई नहीं, रूमी, स्नैपर और गियुल से बात कर रही थी। तभी देखते हैं गियुल को उसकी आँख में दर्द होने की वजह से वो ठीक से खा नहीं पा रही थी, पर रूमी अब उसे खिलाने लगती है। वो सब इसी एक्जे कंपनी और अपने बारे में बातें कर रहे थे। पर तभी स्नैपर मोबाइल में देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है और चिल्लाने लगता है, व्हाट द हेल, ये आखिर क्या कर रही है? गियुल हान फिर से स्ट्रीम कर रही है। हम देखते हैं गियुल हान अपने यूट्यूब चैनल में फिर से लाइव स्ट्रीम कर रही है और सबको कहती है, हाय एवरीवन, मैं वन पंच टीवी से हूँ। स्नैपर के साथ यूलगा, रूमी सभी ये देखने लगते हैं। स्नैपर कहता है, क्यों, आखिर फिर से वो लाइव स्ट्रीम क्यों कर रही है? क्या उसे लोगों का डर नहीं है? वो कहती है, आई एम सॉरी, जो मेरा बिहेवियर था, मैंने इस बारे में बहुत सोचा कि मैंने कुछ गलत किया है कि नहीं, मैं किसी के साथ ऐसे कैसे कर सकती हूँ। तो इसीलिए मुझे लगा कि यही एक रास्ता है मेरे पास। उसे हम एक बहुत ऊंची ब्रिज पे देखते हैं, वो उसके किनारे पे है। ये देख के सब डर जाते हैं, सारे सब्सक्राइबर्स कमेंट करने लगते हैं, अरे भाई क्या हो रहा है यहाँ पे? पर वो बस सोचती है, ये है मापो ब्रिज, जो कि एक सुसाइड स्पॉट है। लोगों को बुद्धू बनाना इतना मुश्किल भी नहीं है। मैं ऐसे यहाँ पे लाइव स्ट्रीम करूँगी और ख़ुद को बहुत बेचारी दिखाऊंगी। यहाँ तक कि आई एम ग्लैड मेरे ऊपर ये फूड ट्रैश है, इसकी वजह से और ज़्यादा सिंपैथी मिलेगा। वो सबसे ये कहने भी लगता है, माफ़ करना, मेरे फेस पे थोड़ा सा ये गंदा है क्योंकि आते हुए किसी ने मेरे ऊपर ये फेंक दी थी। मैं ये ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगी, मैं बस सबको गुड बाय कहना चाहती हूँ। मेरे व्यूअर्स से एक लास्ट बार के लिए, मैं यूट्यूब पे ज़्यादा दिन नहीं थी, पर आपने जितना सपोर्ट किया वो बहुत अच्छी थी। सच में मैं जा रही हूँ। वो ये सब कह रही थी बहुत बेचारी फेस बना के, पर मन में सोच रही थी, मैं थंबनेल आखिर कैसा लगाऊंगी। पहले हम देखते उसके सब्सक्राइबर्स उसको सपोर्ट करने लगते हैं, कहने लगते हैं, अरे नहीं ऐसा मत करो, पीछे हट जाओ, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। पर तभी एक कमेंट आता है, जस्ट किल योरसेल्फ। ये कमेंट देख के गियुल हान बहुत ज़्यादा हैरान होती है, चौंक जाती है। वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम रूमी को देखते हैं, वो भाग रही है। पीछे से स्नैपर चिल्लाते हुए कहता है, रूमी तुम कहाँ जा रही हो? वो सब ये एक्टिंग कर रही है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल ठीक है। पर रूमी जाते हुए कहती है, नहीं बिल्कुल ये ठीक नहीं है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है, वो एक्टिंग भी नहीं कर रही है। मुझे नहीं पता है वो कैसी इन्वायरमेंट में पैदा हुई है, कैसी सोसाइटी में बड़ी हुई है, यहाँ तक कि उसे पता भी नहीं है क्या सच और क्या झूठ है। दूसरी तरफ गियुल हान के सारे जो कमेंट्स आ रहे हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं, सब उसको गाली देने लगते हैं। सब कहने लगते हैं, अरे भाई एक्टिंग करना बंद कर और जाके कूद जा, अगर मरना ही है तो मर जा। सच में लगता है कि हम तुझे माफ़ कर देंगे, ऐसे करने से माफ़ नहीं करेंगे हम, ये सारे फेक करना बंद कर। तभी गियुल हान को देखते हैं, वो कहती है, क्या मैंने सच में ऐसा कुछ किया है जो कि माफ़ नहीं किया जा सकता? पर अभी भी उसके पास कमेंट आते जा रहा है। वो कहती है, क्या तुम लोग सच में चाहते हो कि मैं मर जाऊँ? तभी भी कमेंट आते जा रहे हैं, मर जा। वो कहती है, मैं जस्ट जीने की कोशिश कर रही हूँ तुम सब की तरह। क्यों तुम सब मेरे साथ ऐसे कर रहे हो? क्यों ऐसा प्रेटेंड कर रहे हो कि तुमने कभी कोई गलत चीज़ नहीं किया है? मैं भी तो तुम्हारी तरह हूँ,
क्यों तुम सब मुझे अटैक कर रहे हो? मैं और तभी वो अपने पास्ट की उसी टेडी बियर को झूलते हुए देखती है और चिल्ला के कहती है, मैं बस ये सब कुछ कर रही हूँ ताकि मैं भी सर्वाइव कर पाऊँ। तो फिर क्यों क्यों तुम सब मुझे बता रहे हो कि मुझे मर जाना चाहिए? क्यों? वो रो रही है, लाइव कर रही है। तभी देखते हैं बांगुक को, वो भी दौड़ रहा है और कहने लगता है, नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो, नहीं नहीं। पर तभी देखते हैं ग्यूलन को वो मिडिल फिंगर दिखाती है और कहती है, क्या तुम लोग सच में चाहते हो मैं खुद को मार दूँ? सच में मुझे तुम सब पर विश्वास नहीं हो रहा है, सब बस कमेंट करे जा रहे हैं, मर जा। और तभी देखते हैं वो जंप करती है, कैमरा अभी भी उसके तरफ है। वो नीचे जंप करते हुए कहती है, तुम लोगों को लगता है मैं अपने आप को नहीं मार सकती। वो अभी भी मिडिल फिंगर दिखा रही है और उसे जंप करते हुए देख के, उसे गिरते हुए देख के अब सब लोग बस चौंक चुके हैं। किसी के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। और तभी यूट्यूब ये देख के उस वीडियो को ही सस्पेंड कर देता है। आप कमेंट में भर जाते हैं, क्या सच में उसने जंप कर दिया? नहीं। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम सियोन जॉन को देखते हैं। ये देख के हंसने लगता है और कहता है, थैंक्स फॉर एवरीथिंग एंड गुड बाय वन पंच टीवी। मन में सोचता है। कुछ देर बाद देखते हैं वो जंप तो करती है और उसे देखने के लिए दौड़ते हुए रूमी और वांगुक दौड़ते हुए आ रहे थे। तभी हमें पास्ट की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांगुक और ग्यूल दोनों छोटे थे। वांगुक उसका एक फ़ोटो खींचता है, उसे दिखाता है। वो उसकी बहन का तो फ़ोटो खींचती है, पर उसकी मॉम को फ़ोटो खिंचाना बिल्कुल पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि उसकी मॉम की हालत हमेशा ऐसी रहती थी जैसे कि एक ब्रोकन डॉल। वो बार बार कहती थी, तुम मेरी फ़ोटो लेना चाहते हो? ठीक है बेटा, शायद 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में। उसके बाद वो अपना फ़ोटो तो नहीं खिंचाती थी, यहाँ तक कि मिरर में भी नहीं देखती थी। जब वो दोनों अपने मॉम को ऐसे देखते थे और अपने फादर को सोए हुए चारों तरफ अल्कोहल की बोतल देखते थे, वो अपने मॉम से पूछते थे, क्या पापा ने ऐसे किया है? ऐसा भी होता था। वांगुक अपने मॉम को जाके कहती थी, मॉम अब सब कुछ छोड़ के चली क्यों नहीं जाती? पर उसकी मॉम कहती है, नहीं बेटा, नहीं जा सकती। तुम्हारे पापा वो और ज़्यादा बेचारा है। वो अपनी मॉम को बिल्कुल समझ नहीं पाती थी क्योंकि वो थी यहाँ पे विक्टिम। तो वो भागना क्यों नहीं चाहती? वो उन्हें बार बार कहती थी, मॉम भाग जाइए भाग जाइए, पर उसकी मॉम बार बार मना करती थी। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जब वो दोनों आए और अपने मॉम को सामने देखते हैं कि उसके मॉम ने सुसाइड कर लिया है। जब ग्यूल छोटी थी तब अपने सामने ऐसा देखती है। यहाँ पे कहा जाता है कि अगर आप छोटे हो, आपके ब्रेन में ऐसा ट्रॉमा घुस जाए तो आपका ब्रेन उस मेमोरी को ही सप्रेस करता है या फिर कुछ और बना देता है। और इसी वजह से शायद ग्यूल अपने सामने अपने मॉम को नहीं बल्कि अपने डॉल को झूलते हुए देखती है। वो कहता है, आई होप कि ग्यूल ठीक रहेगा। यहाँ तक कि उसके मॉम ने पैसों में लिखा भी हुआ था, जो भी तुम्हें ठीक लगे बचने के लिए वो करना। उसके मॉम का जब फ्यूनरल होता है वहाँ पे उसकी मॉम का एक फ़ोटो भी नहीं था। ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक था। सभी कहते हैं, क्यों अपने मॉम का एक फ़ोटो भी नहीं है आप लोगों के पास? एक बार उसने सोचा भी था कि अपने डैड को मार दे, पर जब पहली बार अपने डैड को अपने मॉम के लिए रोते हुए देखता है, वो अपने आप को रोक लेता है। पर कुछ दिन बाद जब एक दिन वो घर वापस आता है और आके ही सामने देखता है कि उसकी बहन की भी बिल्कुल वैसी ही हालत है जैसी उसकी मॉम की थी, बिल्कुल एक ब्रोकन डॉल जैसा। और तब वो समझ जाता है कि लोग आसानी से नहीं बदलते। ग्यूल उससे कहती भी है, भैया क्या मैं भी मॉम की तरह मरने वाली हूँ? वांगुक कहता है, मैं और एक ब्रोकन डॉल हमारे घर में नहीं देखना चाहता था। उसके बाद क्या हुआ मुझे बिल्कुल पता नहीं, पर जब होश आया तब देखा मेरे हाथ में एक हथौड़ा और उसमें बहुत सारा खून लगा हुआ था। और तब मुझे कोर्ट में जजमेंट दिया गया, 6 साल की सज़ा सुनाई गई। उन्होंने मुझे प्रिजन में भेज दिया। तब ग्यूल बहुत रोई थी। उसी के बाद वो लड़का जो कुछ और बनना चाहता था उसको जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया। वहीं पे मुझे मिला बहुत सारे लोग। ये सेंटर बिल्कुल एक हेल जैसा था। वहीं पे ऐसे लोग भी मिले जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बुली किया करते थे, मुझे मारते थे। वहाँ पे मुझे बहुत बुली किया जाता और इसीलिए मैंने सीखा जो मुझे सीखना चाहिए था। बचने के लिए जो भी करना चाहिए था वो मैंने करा। अपने सामने आने वाले हर किसी को कुचल डाला। हाँ, मैं इस लिविंग नाइटमेयर से जूझ रहा था क्योंकि मेरे पास ग्यूल था। पर तभी देखते हैं वो ग्यूल से बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि इतने दिन होने के बाद भी एक बार भी ग्यूल प्रिजन में आने के बाद उससे मिलने नहीं आया था। वो बस कहता है, क्यों वो मुझसे मिलने नहीं आ रहा है? क्या अब वो मुझे भूल चुकी है? क्या वो नहीं चाहती कि उसके एक क्रिमिनल भाई हो? 2 साल हो चुके हैं, वो अभी मुझसे मिलने नहीं आई है।
आई बेट वो भी मुझे डैड की तरह ही सोचती है और सोचता है। मेरा गुस्सा उसकी तरफ बढ़ता रहा, यहाँ तक कि जब मैं जेल से छूटा, क्योंकि 6 साल की सज़ा होने के बावजूद मुझे 2 साल में ही पैरोल दे दिया गया। पर तब भी जब सबको छूटने पर गरम गरम खाना खिलाया गया, गरम गरम टोफू खिलाया गया, मेरे लिए वहाँ पे कोई नहीं था, कोई भी नहीं। मेरे पास ऐसा कोई फैमिली कुछ भी नहीं था जो कि मुझे गरम टोफू या फिर गरम कपड़े दे सके। और इसीलिए मैं बाहर आने के बाद पहली बार बर्फ़ ही खाया। और तब यहाँ तक कि उस दिन जब मैं जेल से छूटा, वो तब भी मुझसे मिलने नहीं आई थी। कुछ देर बाद देखते हैं वो गुस्से में घर में उसे मिलने आया था। गुस्से में कहने लगता है, गिहुल तुम मुझसे एक बार भी मिलने क्यों नहीं आए? पर जब वो सामने जाती है, देखती है उसकी घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, चारों तरफ कचरा और कचरा। मैं उसे देख के ही समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। जब मैं जेल में था तब उसको संभालने के लिए कोई भी नहीं था। गिहुल बस अकेली इस जगह के अंदर से मर रही थी। वो तो बस एलिमेंट्री स्कूल में ही थी, उसे पता भी नहीं था अपना ध्यान कैसे रखा जाता है। वांगुक को देखते हैं, वो अपनी बहन से बार बार कहने लगता है, क्या हुआ तुम्हें, बताओ मुझे। हम गिहुल की हालत बहुत ख़राब देखते हैं। वो बस इतना ही कहती है, वांगुक मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ कल स्कूल आओ। बाकी बच्चे कहते कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, जबकि मेरे पास है। क्यों तुम मुझे छोड़ के गए? क्यों लोग मुझे छोड़ के जाते हैं? बोलो मुझे। वांगुक कहता है, आई एम सॉरी, मैं इसके बाद तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहूँगी। वो उसे जकड़ लेता है, हक करता है, दोनों रोने लगते हैं। वांगुक ने उसे ट्रेन करा कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे लोगों से भिड़ते हैं। आज वो जो भी थी सब कुछ उसी के वजह से थी, पर बहुत हो चुका था और मुझे यही मौका मिला था। मुझे लगा था फाइनली मुझे अपॉर्चुनिटी मिल चुका है कि मैं यूट्यूब को क्विट कर सकता हूँ, पर कैसे ये सब कुछ हो गया। तभी देखते हैं प्रेजेंट में वो ब्रिज में पहुँच चुका है, नीचे की तरफ देखते हुए चिल्लाने लगता है, पर तब तक गिहुल नीचे गिर चुकी है। तभी देखते हैं हॉबिन और बाकी सब भी वहीं पे आ जाते हैं। वांगुक को देखते हैं, वांगुक नीचे जंप करना चाहता है, पर हॉबिन और स्नैपर मिलके उसे किसी तरीके से रोकता है। वांगुक रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। तभी देखते हैं गिहुल वो जंप करने के बाद भी बच चुकी है और कहती है, लगता है जैसे कि उनकी वजह से मैं खुद को मार दूंगी। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। वो अफसोस चाहते हैं कि मैं मर जाऊँ, बिल्कुल नहीं। कुछ देर बाद वो ऊपर उठती है और चिल्लाने लगती है सबके ऊपर, और तभी उसे ढूंढते हुए वहाँ पे सभी यानी रूमी, स्नैपर, गिहुल और हॉबिन भी आते हैं। रूमी रोने लगती है। हॉबिन कहता है, क्यों रूमी, रो क्यों रही हो? वो तो अब ठीक है ना? रूमी कहती है, इसलिए मैं नहीं रो रही हूँ, अगर मैं उससे बचाती तो मेरे पास और मिलियंस में व्यूज़ आते, मिलियंस में। तभी गिहुल वहाँ से उठती है और खुद को ठीक करते हुए उन सब के ऊपर चिल्लाने लगते हैं और कहती है, तुम लोग को लगता है कि तुम लोग मुझे ऐसे ही कॉल आउट कर सकते हो और बच जाओगे उसके बाद, हाँ? और तभी सामने देखती है और कुछ कहने से पहले चुप होती है, क्योंकि सामने वो युल्गा को देखती है जो कि उसको पीटा था। और तभी कुछ देर बाद देखते हैं वो वहाँ से जाते हुए कहने लगती है, तुम लोगों की हालत अब तक ख़राब हो चुकी होती है अगर मेरा इनग्रोन टोनेल नहीं होता, और मेरा टोनेल बहुत दर्द कर रही है अभी। उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो युल्गा को देख के ऐसे भाग क्यों गई। हॉबिन उनको जाते हुए देख रहा था और सोचता है, क्यों मुझे इतना अनईजी फील हो रहा है। कुछ देर बाद हम देखते हैं गिहुल और वांगुक जा रहे होते हैं, और तभी वो कहती है, वांगुक क्या तुम लड़की को भी मार सकते हो? पर हॉबिन फिर से सोचता है, मुझे इतना अनईजी क्यों फील हो रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है कि हम लोग फिर से कहीं ना कहीं मिलने वाले हैं। वांगुक को देखते हैं, वो जा रहा था, सोचने लगता है हमें सरवाइव करने के लिए पैसे की ज़रूरत होगा, पर कोई भी मुझे हायर नहीं करेगा क्योंकि मेरा एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है, और इसीलिए मैंने एक यूट्यूब चैनल की शुरुआत करी। तुम ही वो थे जिसने कि मुझे यूट्यूब से शुरुआत कराया, और तुम ही वो थे जिसे कि मैंने अपने बड़े भाई की तरह माना। ये सही नहीं है। उसके सामने हम सियोनजुन को देखते हैं। सियोनजुन उसे देखता है, थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, क्यों हर कोई बाद में मेरे ही पास रोते हुए आता है जब उनको कॉल आउट करा जाता है? बस मैंने तो इतना ही किया था कि मैंने तुम्हें इस दुनिया में कैसे सरवाइव किया जाए वो सिखाया था। तुम जब बहुत सारे पैसे बना रहे थे तब तो तुम्हें कोई परवाह नहीं था, पर अब जब तुम्हारी हालत बुरा हो चुका है तब तुम मेरे पास आए हो और सारे ब्लेम मुझ पर ही डाल रहे हो। वांगुक कहता है, हाँ मानता हूँ, सब कुछ सही था, सब कुछ ठीक था, तुमने हमें बचना सिखाया, उसके लिए मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, पर मैंने कहा था तुम मेरे बहन से दूर रहना।
नहीं तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, वो भी अपने खाली हाथों से। तो फिर आगे क्या होगा? क्या इन दोनों का फाइट होगा? अगर फाइट होगा, क्या वांग वोकू उसे मार पाएगा? सब कुछ देखेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको देखना है सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।